हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के एवरीडे 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में, जिसमें मैं एलन के पूरी मॉड्यूल के सॉल्यूशन जो हैं उनको पुट करूंगा और 10 क्वेश्चंस एक वीडियोस के अंदर होंगे। तो अभी जो है वो केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री का एक चार्ट है जो कि फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं अपन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लें और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिंपली हो जाएंगे। तो चार्ट क्या कहता है? चार्ट ये कहता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई गिवन मास है, ठीक है। थ्योरी तो वैसे मैंने कंप्लीट नहीं करी है इन किसी भी वीडियोस के अंदर, तो अगर तुम्हें थ्योरी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो तुम प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो गिवन मास, अगर किसी भी क्वांटिटी का अपन को क्या दे रखा है, मास दे रखा है, और उससे अपन को जाना है किसकी तरफ, मोल्स की तरफ। जब भी किसी गिवन क्वांटिटी से कहाँ जाना है, मोल की तरफ, तो अब अपन को डिवाइड करना है किससे, मोलिकुलर वेट से। मोलिकुलर मास कह दो या एटॉमिक मास कह दो, जो कहो वो तुम्हारी मर्ज़ी। और अगर मोल से गिवन मास की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मोलिकुलर वेट से। अब मोल से तुम्हें जाना है वॉल्यूम की तरफ। एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम से अगर जाना है तुम्हें किसकी तरफ, मोल की तरफ, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 22.4 से। लीटर है ये। और वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना होगा तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर एट एन टी पी एट एस टी पी एंड एस टी पी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक और 3 टेम्परेचर कितना लेते हैं, 273 केल्विन के हिसाब से वो लेकर के स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उसके बेसिस पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से तुम्हें जाना है किसकी तरफ, मॉलिक्यूल की तरफ, और मॉलिक्यूल से या तुम्हें जाना हो किसकी तरफ, मोल की तरफ। तो जब मोल से मॉलिक्यूल की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाई करना होता है किससे, Na से। और जब मॉलिक्यूल से मोल की तरफ जाना हो तब डिवाइड करना होगा तुम्हें किससे, Na से। Na इज वॉट जस्ट Na इज अ एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल के अंदर। तो ये अपना चार्ट है। तो इस चार्ट के बेसिस पे अपन सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस ml एंड देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस इन द ट्यूब इज, ठीक है। तो ml के अंदर दिया हुआ है कि ml के अंदर कितना है, 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ml के अंदर दिया हुआ है ml। तो और तुम्हें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालने की, उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से मोल निकालोगे, मोल से मॉलिक्यूल निकालोगे। तो वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 22.4। तो तुम इसको डिवाइडेड बाय कर देते हो 22.4, और ये लीटर के अंदर होता है। अगर ml के अंदर दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा अपने पास में, एक्चुअली में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। और ये 10⁻⁻7 है, यहाँ से फिर से पॉइंट हट जाएगा, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 2 ज़ीरोज़ और आ गए, और 7 के साथ में 8 9 10 11, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻11 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2, या फिर कह सकते हैं अपन 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। सो 11 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 22। तो 10⁻22 और 6.022 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, या फिर अपन 1.2 ही मान लेते हैं, तो इसको डिवाइड करूँगा 3.011। तो ये अपना आ जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻22। तो 22 नहीं, ये एक्चुअली में क्या आएगा, 12 आएगा, सॉरी, क्या आएगा, 12। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो ऑप्शन नंबर 3। सो देन नाउ स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो ये वाला फर्स्ट वाले को रफ कर देते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन को क्या करना है, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, मतलब कि वेपर डेंसिटी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 11.2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, मतलब कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस जो है वो 2.4 ग्राम वाली गैस से बताना है कि इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया होगा। भाई ग्राम है, ग्राम से अपन को मोल के अंदर जाना होगा, मोल से अपन को वॉल्यूम के अंदर जाना होगा। तो ग्राम से मोल के अंदर जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और जब भी वेपर डेंसिटी होती है अगर उसको तुम ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर लेते हो, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होता है।
तो मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 22.4 आ जाएगा। तो ये इसका मॉलिकुलर वेट है। तो 2.4 अपॉन में 22.4 लिखोगे, क्योंकि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास करोगे तो मोल आ जाएगा, तो 1 पॉइंट से 1.0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास में 24 इंटू में ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल से किसके लिए जाने के लिए? अपन को वॉल्यूम तक जाने के लिए। तो ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22.4 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 2.4। तो अपने पास में कितना है एक्चुअली में? 2.4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो 2.4 लीटर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्चुअली वो क्या, मुझे पॉज करना पड़ता है हर एक क्वेश्चन के जाने के लिए, कि एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि सही है या नहीं, गलत तो नहीं बता रहा हूँ तुम्हें कुछ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो सबसे कम होनी चाहिए। मॉलिक्यूल सबसे अगर कम होनी चाहिए तो अपन को क्या क्या गिवन है? गिवन मास है, तो मास से कहाँ जाएंगे? मोल की तरफ। मोल से कहाँ जाएंगे? मॉलिक्यूल की तरफ। तो अपन नॉर्मली लिखते जाएंगे बट सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसका लिखूँ तो 4.4 डिवाइडेड बाय 44 जो होता है, पहला निकाल रहा हूँ मैं CO2 के लिए, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 44 होता है। मल्टीप्लाई बाय मैं अगर Na कर दूंगा तो मैं मॉलिक्यूल की तरफ चला जाऊंगा। सेकंड में अगर निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 3.4 अपॉन में इसका जो होता है वो 17 होता है। मल्टीप्लाई बाय Na कर दूंगा तो आ जाऊंगा। थर्ड वाला 1.6 होता है। CH4 का कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, तो ये 16 है। मल्टीप्लाई बाय Na है। और फोर्थ वाला मैं अगर चला जाऊँगा तो 3.2 अपॉन में SO2 है ना, हाँ SO2 है, तो इसका तो 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा प्लस 32 तो 464 हो जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। ये पॉइंट हटा नीचे 0, 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 मतलब सबके नीचे 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और 10 तो है ही। तो नीचे देख लो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और ये क्या है? 20। मतलब नीचे अगर ज़्यादा नंबर है तो ओवरऑल इसकी क्वांटिटी जो है क्या आएगी? कम आएगी। तो अगर ओवरऑल क्वांटिटी कम आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। सो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। सो बालकों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओहो, मॉलिक्यूल चाहिए कहाँ से? गिवन मास से मोल, मोल से कहाँ जाएंगे? मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे। तो गिवन मास से कहाँ जाना है अपन को? मोल की तरफ जाना है। तो गिवन मास से मोल की तरफ जाने के लिए 4.25 है, तो 4.25 अपॉन में NH3 है। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, तो 17 हो गया। और अब इसको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल की तरफ जाना है। मोल आ गए, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये अपने पास में क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और अगर मैं 17 से इसको कट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ या नहीं करूँ, कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? एक्चुअली में 21 हो जाएगा। तो अपने पास में आएगा 425 डिवाइडेड बाय 17, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इसका आंसर ओवरऑल कितना है? 25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21, तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 25, सो इट्स आंसर इज़ 150.55 मल्टीप्लाई 10⁻21, तो 150.55। तो 150.55 अगर मैं 2 पॉइंट को आगे से करता हूँ तो क्या 1.50 कर सकता हूँ, और यहाँ पे 2 पॉइंट आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। ये मैं कैलकुलेशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास में वीडियो बनाने के लिए टाइम कम है, इस वजह से। बाकी तो नॉर्मली आंसर जो है वो चेकआउट करा हुआ है कैलकुलेटर से ही। तो कितना आ रहा है? 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻23। वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए नॉर्मली अपन नहीं कर पा रहे हैं। सो बालकों, फिर से क्वेश्चन नंबर 5 के पास में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें क्या कह रहा है? द वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज़ 8.5। अमोनिया की जो वेपर डेंसिटी है वो एक्चुअली कितनी है? तो वेपर डेंसिटी वाला तो पता ही है कि भाई 8.5 होता है। अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो तुम कहाँ चले जाओगे? तुम चले जाओगे मॉलिक्यूलर वेट के पास में उस चीज़ के, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपने पास में आ चुका है, 85 ग्राम दिया हुआ है NH3। तो NTP विल ऑक्यूपाई, मतलब कि वॉल्यूम पता ना करना है, ठीक है। तो मोल अपन निकालेंगे। मोल गिवन मास अपॉन में गिवन मास कितना है? 85 है। 85 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अगर ये मोल आ चुके हैं, मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 22.4 से। तो 22.4 से क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आया 112, तो 112 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फिफ्थ वाले का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड।
Now move to the question number 6. Which of the following contain a highest number of molecule? हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मल्टीप्लायर में ज़्यादा होना चाहिए. मॉलिक्यूल है, ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम से अपन को पता है कहाँ जाना है भाई, मोल के अंदर जाना है. मोल से कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल जाना है. तो ग्राम से मोल के गिवन मास से मोल के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड देन मोल से मॉलिक्यूल में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. सो 2.8 ग्राम ऑफ CO, 2.8 ग्राम ऑफ CO, तो 2.8 अपॉन में C को लिखोगे और O को लिखोगे तो इसका 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 16, तो ये हो गया 28. तो एंड 28 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, Na कर दिया. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए लिख लिया. सेकंड ऑप्शन के लिए अगर अपन लिखेंगे तो 32, तो 3.2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लिया, Na लिख लिया. थर्ड ऑप्शन के लिए, थर्ड ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ. थर्ड ऑप्शन के लिए अपने पास में है 17 ग्राम ऑफ 1.7 ग्राम जो दिया हुआ है अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, क्योंकि NH3 का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है, 17 है. फोर्थ वाले के लिए अगर बात करें तो 3.2 ग्राम ऑफ SO2, तो 3.2 ग्राम SO2 है, तो ये हो जाएगा सल्फर का 32 और इसका भी हो जाएगा कितना 32, तो 64 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा. पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो, 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 तो कहीं की किसी के भी एक जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मल्टीप्लायर ज़्यादा होना चाहिए. तो 17 17 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 में कौन आ रहा है, ये आ रहा है. तो मल्टीप्लायर इतना बड़ा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा आना ही, यहाँ पे तो सब में डिवाइड में जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है. तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. तो सेकंड ऑप्शन कौन सा है, 3.2 ग्राम ऑफ CH3. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड. सो वाल को फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो क्या कहना चाह रहा है, ये 7 है क्वेश्चन नंबर, ये 8 है, ये 9 है, 10 वाला जो है वो नीचे है. अपन इसको भी एक्चुअली में ऊपर ही लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा अपना, ज़्यादा ऊपर चला गया, ये यहाँ पे रख देते हैं. तो ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, तो 7th वाले क्वेश्चन पे थे 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्वल. अरे लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम से कहाँ जाना है, मोल की तरफ जाना है. तो वॉल्यूम से मोल की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरो क्या शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय 22.4. तो अपन क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे, तो अपने पास में कितना है, 5.6 लीटर है. तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, पॉइंट हटा वो सारा दोनों गए. तो 6 की टेबल में 4 के बाद है 6 चौक 24, तो 56 इंटू बाय 4 कर दो, 6 चौक 24 का 4 हंस लगे 2, 5 20 22, तो ये कितना है 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा. तो 1/4 ऑफ मोल, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा. ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि अ गैस इज फाउंड टू हैव अ फार्मूला ऑफ COX, मतलब कि अच्छा ठीक है, COX का कोई फार्मूला है, तो मतलब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और ये जो इसका COX है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 और 16 ये हो रहा है 28. तो जो होंगे उससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, टोटल का मॉलिकुलर वेट. वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा. तो 70 इंटू में 2 करने पे अपने पास में कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, जो कि क्या है, मॉलिकुलर वेट है. और अपन को पता है कि x और 28 है जो इनके नंबर है, कॉफिशिएंट है. मल्टीप्लाई बाय करोगे किससे, उसके वेट से, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा. अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे अपन लिख देते हैं 140 लिख देते हैं. तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 28. 7 की टेबल में आता है 728 और 2 जी 4 5 20, तो 5. तो कितना आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा x. क्या ये समझ में आया. सो आगे चलते हैं. 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2 कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल एट NTP. ठीक है, 32 ग्राम के लिए अगर फाइंड करते तुम, मान लो कि अगर तुम्हें गिवन नहीं होता, तो 32 ग्राम अपॉन में O2 का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 32, और 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं किसके पास में भाई, एक मोल के पास में. कैसे, जैसे कि गिवन मास है, जो गिवन मास से तुम डिवाइड करोगे मॉलिकुलर वेट के पास में आओगे, और मॉलिकुलर वेट को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो तुम कहाँ आ जाओगे, अपने पास में तुम आ जाओगे मॉलिक्यूल्स के पास में. तो यहाँ पे 32 ग्राम दिया हुआ है. 32 ग्राम क्या है, सल्फ़र है. सल्फ़र का वेट कितना होता है भैया, 32 ग्राम होता है. तो 32 मॉलिकुलर वेट होता है, तो ये कितना गया 1, और 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे भाई, एवोगैड्रो नंबर के बराबर. तो एवोगैड्रो नंबर क्या था, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 S. तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th. तो 10th क्या है, 4.4 ग्राम कोई अननोन गैस है जो कि कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP. द गैस में भी, अब ये गैस जो है वो हो कौन सी सकती है, तो अपन को पता है कि अगर मॉलिकुलर वेट आ जाए तो मैं हाँ बता सकता हूँ कि जो है इनमें से मॉलिकुलर वेट किसका कौन सा हो जाएगा.
तो अगर लीटर दिया हुआ है तो लीटर से तुम्हें क्या करना होता है, लीटर से तुम्हें जाना होता है मोल की तरफ। तो वॉल्यूम से अगर तुम्हें मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड करना होगा। तो 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा 2 ज़ीरोज़, तो ये आ जाएगा 1/10। तो कितना आ रहा है 1/10। सो अपना आया है 1/10। तो अपन ने क्या किया है, वॉल्यूम से अपन ने 22.4 लीटर डिवाइड करके क्या लेके आ गए हैं, मोल लेके आ गए हैं। तो मोल का जो रिलेशन आया है, मोल कितना आया अपना 0.1 मोल आया है। तो मोल का रिलेशन एक्चुअली है क्या, मोल का रिलेशन ये है अपने पास में, अपन ऐसा लिख सकते हैं कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो जो मोल आया है वो कितना है 0.1 आया है, और मास जो है वो कितना दिया हुआ है अपने पास में, मास दिया हुआ है 4.4 ग्राम। तो 4.4 और यहाँ पे मोलिकुलर वेट जो है वो ऐसे लिख देते हैं। तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये हो जाएगा मोलिकुलर वेट और डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा 1 0, पॉइंट हटा 1 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो मोलिकुलर वेट कितना आया 44। तो मोलिकुलर वेट कितना है अपने पास में 44। तो जिस गैस का मोलिकुलर वेट 44 होगा वही अपना आंसर होगा। CO2 का तो पता ही है भैया कितना होता है, 44 होता है। CO का देख लेते हैं भाई, CO का नहीं, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड में कंफ्यूज कर रहा है, तो N2O का भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 6 6 12 13 14 का 4 हंस लगा 1 3 4 2 और 1 3 और 1 4, तो 44। हाँ, तो N2O और CO2 का 44 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। तो ये अपनी थी पूरी सीरीज़ किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें 10 क्वेश्चन है। कल फिर से ही 10 क्वेश्चन ऑन केमिस्ट्री। ये चार्ट जो है वो काफ़ी सिंपल रहता है, तो इस चार्ट को अगर तुम एक बार में याद कर लोगे तो तुम्हें कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।